फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन और टाल मटोल करना यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी के दौरान बहुत स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। और अक्सर चाहे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा है चाहे स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहा है, दे कॉल या जूम सेशन के ऊपर हमारी नॉर्मली बातें होती है, तो सर मेरा टाल मटोल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक टेंडेंसी सी ऐसी बनी पड़ी है कि हो जाता है। अभी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आर द वेज दैट कैन बी अडॉप्टेड टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। और खास करके तब आप जब आप एक बहुत ही डिमांडिंग एग्जाम जैसे कि यूपीएससी हुआ इसके लिए तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जाम है जो रिक्वायर करता है द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। कैसी स्ट्रेटेजीज? जो आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही कर सके, और एक ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में भी रख सके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल करने के लिए कुछ तरीके आपको बताए जा सकते हैं जिसमें आप फोकस्ड रहें, जिसमें आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड से, आपके गोल बिल्कुल क्लियर है, सेट क्लियर गोल्स। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यू नीड टू ब्रेक डाउन योर प्रेपरेशन इनटू क्लियर एंड मैनेजेबल गोल्स। जो हम गोल्स बिल्कुल क्लियर है कि मैं आईएएस बनना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, और इसको मैनेज भी करना है। डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव ईच डे। आपके डेली के टारगेट्स होने चाहिए, आपके वीकली टारगेट्स आपके होने चाहिए, और मंथली टारगेट्स होने चाहिए। एंड मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग दोस टारगेट। इसके साथ ही अगर आप इन टारगेट्स को कंप्लीट करना है, आपका स्टडी शेड्यूल बहुत बड़ा होना चाहिए और बहुत बढ़िया भी होना चाहिए, और एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए दैट इज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? दैट कवर द कंप्लीट सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो, दैट कवर द कंप्लीट टॉपिक्स आल्सो। और साथ ही साथ में इस तरीके का टाइम टेबल दोस्तों आपका होना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई को ही टाइम नहीं दे रहे, आप रिवीजन को भी टाइम दे रहे हो, और साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस टेस्ट भी कर रहे हो। थर्ड आई वुड से इज प्रायोरिटाइजिंग टास्क। एग्जाम्पल, जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट आर हाई प्रायोरिटी टास्क, ये मेरे को सबसे पहले खत्म करना है। एंड योर फोकस हैज टू बी कंप्लीटली ऑन कंप्लीटिंग दैट टास्क। कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं जो अर्जेंट हैं, कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको जो अर्जेंट टास्क हैं जो मेरे को अभी खत्म करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट है आपका संडे को या सैटरडे को, that is most important for you at that particular point of time. Therefore आपको important task, urgent task को भी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आई वुड से ऑल्सो यूज अ टाइमर ऑल्सो। अब 25-30 मिनट आप पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं टाइमर यूज करिए, बिकॉज योर कंसंट्रेशन हैज टू बी 100%। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप कंसंट्रेशन को नहीं तोड़ सकते, और आप बर्नआउट भी नहीं हो सकते। इसलिए 25 मिनट, 30 मिनट, पौना घंटा, जितना भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप 100% अपना कंसंट्रेशन और डेडिकेशन से पढ़िए, और इस तरीके से पढ़िए ताकि आने वाले समय की भी या आने वाले रेस्ट ऑफ द आवर्स ऑफ द डे भी आप बर्नआउट ना हो। इसके साथ ही जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपको दोस्तों आ रही है, उनको कंप्लीटली एलिमिनेट करिए। You need to find out a space that is quiet. अननेसेसरी फोन्स पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। आपको ऐसी एप्स का भी यूज करना पड़ेगा जो ब्लॉक करती है डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स इफ नीडेड। अगर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, देयर आर एप्स व्हिच आर देयर व्हिच कैन हेल्प यू आउट इन दिस। नॉट ओनली दिस, इसके साथ ही यू आल्सो नीड टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अपना स्टडी मटेरियल हुआ, आपके नोट्स हो गए, आपके रिसोर्सेज हो गए, दे नीड टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपका नोट्स, स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपका टाइम दोस्तों सेव हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कंपेरेटली बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ ही आई वुड से यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन देने के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि यू वांट टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। बस उसको विजुलाइज करिए, विजुलाइज योर गोल्स एंड कीप यूजिंग मोटिवेशन कोट्स वेयर एवर नेसेसरी, या मोटिवेशन इमेजेस वेयर एवर नेसेसरी। कई बार बहुत लोगों के रूम्स में आपने देखा होगा मोटिवेशन
की इमेजेस पड़ी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद जी की पड़ी होती है, किसी और की पड़ी होती है। अगर आपको लगता है आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो ज्वाइन सम स्टडी ग्रुप्स। लेकिन एक ऐसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करिए जो इस एग्जाम के लिए सीरियस हो, जो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करे और अकाउंटेबल भी हो कि भाई तुमने क्यों नहीं ये पूरा किया, मैं तो पूरा कर रहा हूं, तुम पीछे नहीं रहने चाहिए। एक ऐसा स्टडी ग्रुप होना चाहिए जो पढ़ाई के ऊपर फोकस करे और डिस्ट्रैक्शन जितनी भी आ रही हैं उसको कम करने के लिए आपकी हेल्प भी करे। नॉट ओनली दिस फ्रेंड्स, आपको अपनी सेहत का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्या फायदा इतना ज्यादा पढ़ने का कि अगर एग्जाम से पहले उसको रिवाइज ही ना कर पाए, अगर एग्जाम से पहले बीमारी हो गए। देयरफॉर हैव प्रॉपर स्लीप, जहां पे जरूरत है एक्सरसाइजेस करिए, आप अच्छा खाना भी खाइए एंड मेंटेन अ बॉडी दैट वुड बी सपोर्टिंग योर माइंड आल्सो। इसके साथ ही जहां जहां आप अपने स्मॉल टारगेट्स, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स आप अचीव कर रहे हैं, आप अपने आप को एक रिवॉर्ड भी करिए कि हाँ यार, मैंने ये छोटा छोटा टारगेट फिक्स किया था, मैं इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो चुका हूं एंड देयरफॉर आई नीड टू रिवॉर्ड। कहीं फॉर एग्जांपल महीने में एक दिन बाहर खाना खाया दोस्तों के साथ या कुछ और, बट दैट हैज टू बी ओनली आफ्टर अचीविंग दीज टारगेट्स। एंड लास्ट में याद रखिए, everyone has unique strategies that work for them. Experiments with these suggestions जो मैंने अभी दिए हैं to find out कि आपको कौन सा तरीका है जो सूट करता है। Staying disciplined, keeping your ultimate goals in mind will definitely, I would say friends, help a long way to you to overcome procrastination.